कोरोना महामारी की वजह से इस समय सारी दुनिया परेशान है। एक छोटे से वायरस ने, जो आंखों से दिखाई तक नहीं देता, दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को घुटनों पर ला दिया है। तमाम वैज्ञानिक प्रगति और एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज इस अति सूक्ष्म रोगाणु के आगे बौनी साबित हो रही हैं। दुनिया भर में 50 लाख से अधिक लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं और करीब 3.5 लाख मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिलसिला जल्दी थमने वाला है, क्योंकि अभी तक इस वायरस के खिलाफ न तो कोई प्रभावी दवा सामने आ पाई है और न ही कोई वैक्सीन। माहौल एकदम निराशाजनक सा दिखता है, लेकिन फिर भी इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत है उसकी हिम्मत, उसका हौसला, जिसके बल पर उसने लाखों करोड़ों वर्षों से अपना अस्तित्व इस धरती पर बचाकर रखा हुआ है। दरअसल हमारे जीवन में भले ही हमने इतनी बड़ी आपदा इससे पहले कभी नहीं देखी है, लेकिन इतिहास पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि इससे भी भयंकर महामारियां इस धरती पर पहले भी कई बार आई हैं और हर बार इंसान ने उनका डटकर मुकाबला किया है। वो भी तब किया है जब न तो आज के जैसी चिकित्सा सुविधाएं थीं और न ही आज के जैसी संचार व्यवस्था। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ अत्यंत विनाशकारी महामारियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेनिश फ्लू 1918 से लेकर 1920। आज से करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू नाम की एक घातक बीमारी फैली थी। इस बीमारी ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। ये बीमारी साल 1918 में शुरू हुई और 1920 तक चली। एक अनुमान के मुताबिक इस बीमारी के कारण उस समय लगभग 5 से 10 करोड़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। दिलचस्प बात यह है कि इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है, हालांकि इसका स्पेन से कोई लेना देना नहीं था। द ब्लैक डेथ 1347 से लेकर 1351 तक। ब्लैक डेथ यानी कि काली मौत, एक प्लेग जिसने 14वीं सदी के मध्य में मौत का ऐसा तांडव मचाया जो अभूतपूर्व था। इतिहासकारों के अनुसार करीब 4 साल के अपने प्रकोप में ब्लैक डेथ नाम की इस प्लेग ने यूरोप की लगभग आधी आबादी का सफाया कर दिया था। ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी थी जिसके बारे में माना जाता है कि अब उसका धरती से उन्मूलन हो चुका है। फ्लू पेंडेमिक 1889 से 1890। इसे एशियाटिक फ्लू और रशियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक घातक इन्फ्लुएंजा महामारी थी जिसकी वजह से 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसके शुरुआती केस रूस में पाए गए थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये बीमारी आश्चर्यजनक रूप से बड़ी तेजी के साथ पूरे यूरोप और फिर शेष दुनिया में फैल गई। हैरानी की बात यह थी कि उस समय हवाई यात्राएं नहीं हुआ करती थी, फिर भी इस बीमारी का प्रसार बहुत तेजी से हुआ था। प्लेग ऑफ जस्टिनियन 541 से 542। इसे दुनिया की पहली प्लेग महामारी भी कहा जाता है। इसका नाम तत्कालीन रोमन सम्राट के नाम पर रखा गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें यह बीमारी हो गई थी लेकिन वे ठीक हो गए थे। इस बीमारी का कारण भी वही बैक्टीरिया माना जाता है जो बाद में ब्लैक डेथ का कारण बना। ये प्लेग कितनी घातक थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके कारण उस समय दुनिया की लगभग 10% आबादी साफ हो गई थी। HIV एड्स 1981 से लेकर अब तक। इन सब ऐतिहासिक महामारियों के अलावा एक महामारी ऐसी भी है जो अभी तक हमारे साथ साथ चल रही है। उसका नाम है HIV एड्स। इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। ये 1981 में शुरू हुई थी और आज तक जारी है। इसके साथ राहत की बात बस यही है कि ये प्लेग या इन्फ्लुएंजा की तरह तेजी से नहीं फैलती है। माना जाता है कि अफ्रीका में चिंपैंजी और बंदरों में HIV वायरस का जन्म हुआ और उनमें से मानव में स्थानांतरित हो गया। यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1981 में बीमारी की शुरुआत से लेकर 2018 तक लगभग 32 मिलियन लोग इस वैश्विक महामारी की वजह से अपने प्राण गंवा चुके हैं। लेकिन दोस्तों,
हम महामारियों को आने से भले अभी रोक पाने में सक्षम ना हो पाए हो, फिर भी हम भाग्यशाली हैं कि हम उस युग में पैदा हुए हैं जब स्वास्थ्य सुविधाएं मानव इतिहास में सबसे बेहतर हैं। हमारे पास अत्याधुनिक संचार सुविधाएं हैं जिनका उपयोग करके हम प्रभावी तरीके से किसी भी बीमारी के संबंध में जागरूकता फैलाकर उसके प्रसार पर नियंत्रण पा सकते हैं। आज जब हम कोविड-19 या कोरोना का सामना कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ज़रूरत है तो बस इतनी कि हम अपने एक्सपर्ट्स, अपनी सरकार के दिए निर्देशों का पालन करें, उनकी बात मानें, जो कि हमें विश्वास है कि आप कर ही रहे होंगे। देखना, जल्दी ही ये कोरोना भी इतिहास की वस्तु बन जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।